नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पंजाब की पंचायत का फरमान, हर घर से एक व्यक्ति पहुंचे दिल्ली वरना लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना, होगा बहिष्कार। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसानों के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब की एक पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया है। भटिंडा जिले की एक गांव की पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली संघर्ष में जाएगा। साथ ही पंचायत ने कहा कि किसानों के समर्थन में नहीं जाने वाले परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने फरमान सुनाते हुए कहा कि गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, अन्यथा परिवार पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। वहीं जानकारी मिली है कि पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत के फरमान में ये भी कहा गया है कि आंदोलन में जाने वाले व्यक्ति को दिल्ली बॉर्डर पर कम से कम 7 दिन बिताने होंगे। ये भी कहा गया है कि आंदोलन के दौरान यदि किसी के वाहन को नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी पूरे गाँव की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना ने चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुणाचल में किया 14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सेना अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ कर रही है। इसी के तहत उसने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। सूत्रों का कहना है कि सेना इस भूमि का इस्तेमाल LAC पर तैनात अपनी यूनिटों के लिए बिल्डिंग निर्माण के लिए करेगा। उनका कहना है कि ये भूमि अधिग्रहण रूटीन प्रकृति की है और यूनिटी की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेना की 2 कोर तैनात हैं, दीमापुर में 3 कोर और तेजपुर में 4 कोर। पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में चीन के साथ सीमा विवाद के चलते इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया है, क्योंकि चीन लगती सीमा के नजदीक नए गांव और सेना के लिए नए बेस कैंप तैयार कर रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में सीमा पर अपने सैनिकों के लिए हथियार व अन्य जरूरी सामान आसानी से पहुंचा सके। चीन की तैयारी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉस्को कानून प्रेम में संबंध बनाने वाले लड़कों को सजा देने के लिए नहीं, मद्रास हाईकोर्ट। जी हां, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि पॉस्को कानून में किशोर उम्र के उन लड़कों को दंडित करने का प्रावधान नहीं है जो एक नाबालिग लड़की से उसकी सहमति से संबंध बनाते हैं। शारीरिक दबाव से गुजर रहे युगल के लिए अभिभावकों और समाज का समर्थन जरूरी है। न्यायमूर्ति AN आनंद वेंकटेश ने कहा है कि पॉस्को कानून बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में उन किशोरों एवं नाबालिग बच्चियों के परिजन शिकायत दर्ज करा रहे हैं जो प्रेम संबंधों में संलिप्त हैं। इसलिए विधायिका को सामाजिक जरूरतों के बदलाव के साथ तालमेल बिठाते हुए कानून में बदलाव लाना होगा। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने एक ऑटो चालक के खिलाफ यौन अपराध से बच्चियों की रक्षा कानून यानी कि पॉस्को के तहत दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया। उस पर एक नाबालिग लड़की से विवाह करने के लिए ये मामला दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि कानून में स्पष्ट है कि इसके दायरे में ऐसे मामले नहीं लाए जाने चाहिए जो किशोरों या नाबालिगों के प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं। पॉस्को कानून आज के मुताबिक निश्चित रूप से कड़ी प्रकृति के कारण लड़के के कार्य को आपराधिक बनाता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि संबंध दोनों की मर्जी से बने हैं, फिर अकेले लड़के को सजा क्यों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां, वरना हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। जी हां, कोरोना महामारी की वजह से आजकल हर कोई हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। घर से निकलते वक्त सैनिटाइजर की एक बोतल रखना नहीं भूलते हैं। आजकल लोग अपनी कार में भी सैनिटाइजर को बोतलें रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सैनिटाइजर के इस्तेमाल से जरा सी चूक से दुर्घटना भी हो सकती है। जी हां, अगर आप सैनिटाइजर के इस्तेमाल में सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है जो काफी ज्वलनशील होता है। यह हाथ में जमे कीटाणुओं को मारता है, लेकिन गर्म चीज के संपर्क में आने के कारण यह भयानक आग भी पकड़ सकता है। अगर आप कार के अंदर सिगरेट पी रहे हैं तो सैनिटाइजर के इस्तेमाल से बचें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते समय सिगरेट लाइटर जलाने से बचें। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए कार के अंदर सैनिटाइजर रखा है तो इस बात पर ध्यान दें कि ये विंडशील्ड के सामने ना रखा हो।
सैनिटाइजर को कार के अंदर ऐसी जगह पर न रखें जहां धूप सीधे सैनिटाइजर की बोतल पर पड़ रही हो। आप कार में सैनिटाइजर रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि उसे किसी बैग के अंदर रखें और इस्तेमाल करने के बाद वापस बैग में ही रख दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका चीन के बीच बढ़ा तनाव, साउथ चाइना में तनातनी जारी। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी जारी है। खबर के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की बढ़ती दोस्ती से ड्रैगन बौखलाया हुआ है तथा ताइवान को लेकर अपनी नीति को आक्रामक कर रहा है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि चीन ताइवान पर किसी भी प्रकार का सैन्य दबाव दिखाना बंद करे। रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक चीनी सेना चाइना सी में अमेरिकी विमानवाहक जहाज पर मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। इतना ही नहीं, चीनी जंगी जहाजों ने ताइवान की सीमा में घुसने का भी प्रयास किया। बता दें कि इस क्षेत्र में अमेरिका का यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मौजूद है, जिसके आसपास काफी मात्रा में अमेरिकी जंगी बेड़ा भी मौजूद है। हालांकि चीन ने कहा कि वो साउथ चाइना सी के अपने हिस्से में युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन चीन का सीधा निशाना अमेरिका है, इसलिए चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी काम आप घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण कराना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए कानून को अगले माह से लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग अलग राज्यों में एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं चोरों के वाहनों का पुनः दूसरे राज्यों में पंजीकरण कराने का गोरख धंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन तनाव के बीच बढ़ेगी सेना की ताकत, सैनिकों को मिलेगा अमेरिका का ये खतरनाक हथियार। जी हां, चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय नौसेना को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय और अमेरिकी रक्षा बलों के बीच सैन्य संबंध स्थापित करते हुए सौदा किया गया है। 3,800 करोड़ रुपए की इस समझौते के तहत कैलिबर बंदूकों से भारतीय नौसेना युद्धपोतों को लैस करेगी, जिसमें नौसेना की ताकत पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 mm की 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू किया है। अमेरिकी प्रशासन को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक भारतीय नौसेना को पहली 3 बंदूकें अमेरिकी नौसेना के स्टॉक से देने की मांग की गई है, जिसकी भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को इसे जल्द से जल्द लैस कर दिया जाए। बता दें कि अमेरिका और भारत की रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के वास्ते अपने बेड़े में अमेरिका से लीज पर 2 प्रीडेंट ड्रोन शामिल किए हैं। 30 घंटे से अधिक समय पर निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन भारतीय नौसेना की INS राजली एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जिससे चीन पर पैनी नजर रखी जा रही है। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की तैयारी शुरू। हर महीने जाती है 1078 लोगों की जान। जी हां, देश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया है। इसमें अल्प अवधि योजना के तहत 1 साल के भीतर समूचे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को ठीक यानी कि गड्ढा मुक्त करना होगा। आंकड़ों के अनुसार देश में गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर महीने औसतन 178 लोगों की मौत हो रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत कार्य संबंधी कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अल्प अवधि योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढों, पैचवर्क आदि का कार्य 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ठेकेदार, छोटी निर्माण कंपनियों को कई प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से ठेकेदार तारकोल के हॉट मिक्स प्लांट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 2 से 3 दिन उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर। इन इलाकों में रहेगी कोल्ड डे की स्थिति। जी हां, लगातार ठंड की मार झेल रहे उत्तर भारत के लिए अभी राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन मध्य भारत के उत्तरी मैदानी और आसपास के इलाकों में शीतलहर की स्थिति रहेगी।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति देखी जाएगी। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में कई हिस्सों में कल सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता बहुत कम रही। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर दिन का तापमान बहुत कम हो गया था, जिससे कोल्ड डे दर्ज किया गया। हरियाणा और पूर्व राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर, पंजाब में कई स्थानों पर शीतलहर की गंभीर स्थिति अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।